आखिर क्या है महेंद्र सिंह धोनी का फ्यूचर प्लान? खेल से जुड़ा रहना, आर्मी, व्यवसाय या फिर राजनीति? अगर राजनीति तो क्या थाम सकते हैं बीजेपी का दामन? पीएम मोदी के पत्र और सुब्रमण्यम स्वामी के राजनीति में आने के ऑफर के क्या हैं मायने? महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। उनके अचानक संन्यास की घोषणा करने के बाद जितनी बेचैनी लोगों में हुई थी, अब उससे भी कहीं और अधिक बेचैनी यह जानने के लिए हो रही है कि आखिर क्या है धोनी का फ्यूचर प्लान। भविष्य में क्या करेंगे एमएस धोनी? लोगों में बेचैनी हो भी क्यों नहीं, धोनी की फैन फॉलोइंग ही इतनी है। देश को क्रिकेट के कई हसीन क्षण दिलाने वाले धोनी हर किसी के चहेते हैं, इसलिए लोगों को पता होना ही चाहिए कि आखिर क्या है इस दिग्गज खिलाड़ी का फ्यूचर प्लान। लेकिन वह धोनी है, वह इतनी आसानी से अपने पत्ते नहीं खोलेंगे। उन्होंने जिस अंदाज में संन्यास लिया, शायद उसी अंदाज में वह फ्यूचर की योजना के बारे में ऐलान करें। पर लोगों की उत्सुकता भले ही जायज़ हो, लेकिन उन्हें सही वक्त का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। धोनी के संन्यास से पूर्व दो बातें तो सामने आ रही थी कि वह आर्मी व जैविक खेती को अपना फ्यूचर प्लान बना सकते हैं, लेकिन इस बीच एक और बात हवा में तैरने लगी है, वह है राजनीति। भले ही धोनी की यह योजना ना हो, लेकिन कयास लगाने वाले तो लगा ही सकते हैं। अगर राजनीति में उनके आने की योजना है तो क्या वह बीजेपी का दामन थामेंगे? क्या प्रधानमंत्री मोदी के पत्र लिखने का कहीं यह मकसद तो नहीं? वैसे प्रधानमंत्री होने के नाते मोदी का धोनी को शुभकामना देना बनता है, लेकिन भाजपा के सीनियर नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के धोनी को राजनीति के पिच में बैटिंग करने का ऑफर देने का क्या मतलब निकाला जाए? स्वामी ने यहाँ तक कहा कि धोनी को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में हाथ आजमाना चाहिए। भाजपा नेता ने भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज कैप्टन को चुनाव लड़ने का न्योता भी भेजा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर यह भी कहा कि एमएस धोनी ने क्रिकेट से संन्यास लिया है, बाकी चीज़ों से नहीं। उनकी क्रिकेट के मैदान में बाधाओं से लड़ने और टीम के प्रेरक नेतृत्व वाली काबिलियत की सार्वजनिक जीवन में बहुत अधिक ज़रूरत है, लिहाजा उन्हें 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए। बीजेपी ऐसा चाहेगी भी क्यों नहीं, क्योंकि बड़ी फैन फॉलोइंग रखने वालों को बीजेपी अपने साथ जोड़ने में कभी पीछे नहीं रही है। कई पूर्व खिलाड़ी व फिल्म इंडस्ट्री के कई दिग्गजों का पार्टी में होना इस बात का बड़ा उदाहरण भी है। इस बीच अगर बड़ी शख्सियत रखने वाले धोनी पार्टी का दामन थामते हैं तो यह किसी सोने पे सुहागा से कम नहीं होगा। हालांकि यह स्वयं धोनी को तय करना है कि उन्हें कब और कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी है, पर इतना साफ है कि अगर भविष्य में वह ऐसी योजना बनाते हैं तो बीजेपी को दरवाज़ा उनके लिए खुला रहेगा। राजनीति से हटकर भी धोनी के फ्यूचर प्लान को लेकर बहुत सी बातें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने मुंबई के किसी प्राइम लोकेशन में बड़ा ऑफिस लिया है, वहां से वह किसी फिल्म उद्योग से जुड़ेंगे या फिर कोई व्यवसाय शुरू करेंगे, यह बात अभी तय नहीं है। लेकिन माया नगरी से भी माही के जीवन की अगली पारी शुरू हो सकती है, ऐसी भी अटकलें लगाई जा रही हैं। आर्मी को भी वह अपनी भविष्य की योजना में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें आर्मी से भी बहुत लगाव है। क्रिकेट से दूर होने के बाद उन्होंने कई महीनों तक आर्मी कैंप में ट्रेनिंग भी ली है। धोनी के भविष्य को लेकर एक और कयास लगाया जा रहा है, वह है जैविक खेती। धोनी व्यापक स्तर पर जैविक खेती भी कर सकते हैं, जिसके लिए उनके द्वारा रांची में बहुत बड़ी ज़मीन लेने की बात सामने आ रही है। जब इतनी योजनाओं की बात सामने आ रही है तो ऐसे में धोनी ही बता पाएंगे कि आखिर वह अपनी भविष्य की योजना में किसे प्राथमिकता देंगे। फिलहाल ऐसा नहीं लगता है कि वह बहुत जल्द इस संबंध में कोई घोषणा करेंगे, क्योंकि उन्हें अभी आईपीएल खेलना है। उनकी टीम चेन्नई में आईपीएल की तैयारियों में जुटी हुई है, जो जल्द यूएई के लिए रवाना हो जाएगी। आईपीएल भारत में ही आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बार कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए इसका आयोजन यूएई में किया जा रहा है। इसके बाद धोनी की शानदार विदाई का कार्यक्रम भी हो सकता है,
भले ही MS धोनी ने इस संबंध में कोई इच्छा जाहिर नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि BCCI धोनी को शानदार विदाई देने की योजना बना रही है। आने वाले दिनों में इसकी औपचारिक घोषणा भी की जा सकती है। शायद विदाई मैच से जुड़े कार्यक्रम का आयोजन रांची में हो, क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चाहते हैं कि धोनी का विदाई मैच रांची में ही हो। धोनी ने यहीं से क्रिकेट की बारीकियां सीखी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।